MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हीट को पावर्ड बाय सिंफनी मेघदूत। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, ऐश्वर्या के एजेंडा में आज ये बात मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों जानबूझ के जिस बात में धर्म का कोई मतलब भी ना हो, जिस बात से धर्म का कोई लेना देना भी ना हो, जिस बात से सनातन का दूर दूर से मतलब ना हो, उस बात में भी जानबूझ के घुमा के जलेबी की तरह, इमरती की तरह घुमा के प्रभु श्री राम का नाम ले आना, सनातन धर्म को ले आना और उसके बाद उनको भला बुरा कहना। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार अभी हुआ हो, लेकिन यह जरूर है कि यह अचानक बहुत ज्यादा होने लगा है। पहले एक दो रिपीटेड ऑफेंडर होते थे, राजनेताओं में भी रिपीटेड ऑफेंडर, यानी पता है भाई यह व्यक्ति खड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ बोलेगा, कुछ ना, ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, रियलिटी। लेकिन आजकल कोई भी खड़ा होगा और किसी और धर्म के बारे में नहीं, किसी और धर्म में किसी आराध्य के ऊपर नहीं, सिर्फ और सिर्फ सनातन और सिर्फ प्रभु श्री राम को लेके। क्यों? इससे क्या फायदा होता है कांग्रेस पार्टी का? इससे क्या फायदा होता है समाजवादी पार्टी का? इससे क्या फायदा होता है किसी भी और धर्म को मानने वाले किसी भी रिलीजियस लीडर का? कोई फायदा नहीं होता। लेकिन फिर भी यह होता है। मदन मित्रा TMC के बोलते हैं राम मुसलमान थे, राम का सरनेम क्या है, साबित करो राम हिंदू है। हम साबित करें कि राम हिंदू है? हम साबित करें कि राम सनातनी है? यहां तक गिर जाओगे, यहां तक। और अभी मैं पूछूंगा समाजवादी पार्टी वालों से, तो क्या बोलेंगे जो आज तक प्रभु श्री राम के मंदिर नहीं गए? अरे राजनीति करने में इतना तो मत गिरो, इस स्तर तक तो मत गिरो। स्तर विहीन एक चीज होती है, अब तो उससे भी नीचे क्या जा गिरे। ये तो सिर्फ एक टिप्पणी है। राम मुसलमान, मतलब राम मुसलमान थे, राम का सरनेम, आपकी हिम्मत है, चाहे वो मदन मित्रा हो या कांग्रेस के कोई हो या समाजवादी पार्टी, हिम्मत है किसी और धर्म में किसी के आराध्य पे इस तरह की टिप्पणी करना और बोलना कि वो हिंदू हैं या वो बौद्ध है या वो यहूदी हैं? ये बोलने की हिम्मत है? ना बोलना चाहिए ना हिम्मत होनी चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि हर आम में भी राम लगा हुआ है। ये संजय सिंह ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, वाजपेयी जी ने कहा था। और उन्होंने कहा ये उनकी किताब से द अनटोल्ड वाजपेयी के मुताबिक है ये, कि जब रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान, जिनके सुपुत्र आज NDA में शामिल हैं, जब वो वाजपेयी जी से बात कर रहे थे कि आप क्या राम को जानते हैं, राम को मैं जानता हूं, मेरे नाम में राम है, ये रामविलास पासवान वाजपेयी जी को कह रहा है। तो इस किताब के अनुसार संजय सिंह ने इस किताब को कोट किया, आम आदमी पार्टी के सांसद, और यह बोला कि वाजपेयी जी ने रामविलास पासवान को जवाब देते हुए कहा, आपके राम में राम है तो क्या हुआ, हराम में भी राम है। ये कौन कह रहा है? संजय सिंह कह रहा है। कोट कर रहे हैं किसको संजय सिंह जी? द अनटोल्ड वाजपेयी। क्यों ये दिया? और उन्होंने कहा कि ये वाजपेयी जी ने कहा है। अब क्या सही क्या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार मुझे पता है,
पूर्व सपा के नेता नरेश अग्रवाल, जो आज खुद और उनके बेटे भाजपा में हैं, उन्होंने एक बार भगवान के नाम को मदिरा या शराब के साथ जोड़ा था कि इसमें वो है, इसमें वो है, इसमें वो है। वो सही है क्या? वो सही हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भैया, किसी भी पार्टी में हो ना, तब सही था ना आज सही है। ये बहस अभी शुरू हो जाती है कि वो नेता, जिस नेता ने वो कहा था, वो आज कहां है? वो आज कहीं भी हो, जो उसने कहा था वो गलत था, गलत है और गलत रहेगा। और ये जानबूझ के होता है, सिर्फ सनातन के साथ खिलवाड़ होता है, सिर्फ हमारे सनातनियों के आराध्य के नाम के साथ खिलवाड़ होता है, किसी और के साथ नहीं। क्यों? संजय सिंह अगर ये कह रहे हैं कि मैं वाजपेयी जी को कोट कर रहा हूं, तो अगर वाजपेयी जी ने ऐसी बात की, पहली बात, आई डोंट एग्री, वाजपेयी जी क्या भगवान थोड़ी थे? बड़े नेता थे, सम्मानित नेता थे, लेकिन क्या गलतियां नहीं होती? मैं ये कह रहा हूं, दो लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन था, ठीक है, लेकिन क्या वाजपेयी जी से कभी कोई गलती हुई नहीं? भगवान थोड़ी थे वो। फॉर दैट मैटर एनी लीडर, कोई, आप, मैं, कोई भी, गलती सबसे हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। फॉर दैट मैटर इंसान से ही गलती होती है। तो मैं नहीं मानता अगर वाजपेयी जी ने रामविलास पासवान जी को उनके नाम के राम का जवाब देते हुए यह कहा, हराम मुझे नहीं पता, कहा, संजय सिंह कह रहे हैं कहा, अगर कहा तो गलत है। और संजय सिंह को उसकी कोट करने की जरूरत क्या है? व्हाट्स द नीड? क्या अभी प्रेम शुक्ला जी नरेश अग्रवाल को कोट करेंगे? कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। किसी और भाजपा के नेता ने नरेश अग्रवाल को कोट किया? नहीं किया, ना करेंगे। गलत गलत है। यह सिर्फ सनातनियों के आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, यह सिर्फ सनातनियों के आराध्य के नाम को लेके ऐसा होता है। किसी और कोई और बोल दे तो सरतन से जुदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि सनातनी ये सब सह लेंगे। भाजपा ये कहती है, प्रेम शुक्ला जी, कि ममता बनर्जी के कहने पे मदन मित्रा ने ये बोला प्रभु श्री राम क्यों। मैं कह रहा हूं उससे क्या फर्क पड़ रहा है? पर एज अ सोसाइटी, समाज के तौर पे हम कहां जा रहे हैं? ये नेता किसके पास आते हैं? आपके पास आते हैं, इस देश की जनता के पास आते हैं, 140+ करोड़ भारतीयों के पास आते हैं। अगर आप इनके स्टेटमेंट से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, अगर आपको लगता है ये गलत है, तो जवाब तब दीजिए जब ये हाथ जोड़े मिमियाते हुए आपके पास आते हैं, चाहे वो नरेश अग्रवाल हो, संजय सिंह हो, या ये मदन मित्रा हो। जनता जनार्दन है, ये सिर्फ बोलने का डायलॉग नहीं है, सच में है। जो आपकी ताकत है, आप रंग को राजा बना सकते हैं और राजा को रंग। ये ताकत आपके पास है, इसको समझिए। इस रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इससे पहले मैं अपनी डिबेट शुरू करूं कि आखिर क्यों हर बार सनातनियों पर ही वार होता है, आखिर क्यों हर बार सनातनियों के ही आराध्य पर टिप्पणी की जाती है और बाद में हमें बोला जाता है फिंगर ऑन द लिप्स, सुन लो, सहन करो, सहनशील बनो। आखिर कब तक, पूछता है भारत। तो जो लाशें जलती हैं या होलिका जलती है, बात धर्म का नहीं है। वो अगर मनुष्य के लिए हानिकारक है या जीव जंतु के लिए हानिकारक है, बंद करना चाहिए उसे। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। हाशिए पर पड़े विपक्ष को वोटों की भूख शायद कुछ इस तरह सता रही है कि पूरा का पूरा कुनबा हिंदू आस्था का शिकार करने निकल पड़ा है। दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक और अयोध्या से लेकर बंगाल के मुर्शिदाबाद तक कभी सनातनी परंपरा का अपमान किया जा रहा है, तो कभी हिंदुओं के देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी। রামের বদলে কি অনেকক্ষণ বাদে একটা বড় কাঠিয়া বাবার মতো একটা বড় পাগড়ি করা, মাফ করবেন, কাঠিয়া বাবাকে অপমান করিনি, মুখ দিয়ে বেরিয়ে। वो जो लाशें जलती हैं या होलिका जलती है, बात धर्म का नहीं है। तो किस गैस से खपत होता है और कौन गैस उत्सर्जित होती है, निकलती है। वो अगर मनुष्य के लिए हानिकारक है या जीव जंतु के लिए हानिकारक है, बंद करना चाहिए उसे। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है।
हैरानी की बात यह है कि वही जमात है जो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों पर चुप्पी साध लेती है, अल फलाह और बुर्का मर्डर पर मौन धारण कर लेती है, सिडनी की घटना होने पर आंखों पर पट्टी बांध लेती है, लेकिन जब बात हिंदू आस्था और परंपरा की आती है तो हर मर्यादा तोड़कर हिंदुओं की सहिष्णुता की परीक्षा लेने में कोई पीछे नहीं हटता। सड़क से लेकर संसद तक ऐसे बयानों की लंबी फहरिस्त है जिन्हें तकरीबन हर विपक्षी पार्टियों का समर्थन है। ऐसे में सवाल है कि हिंदू आस्था पर टिप्पणी करने वाले कट्टरपंथी सोच पर क्यों शांत हो जाते हैं? क्या ऐसे दल और नेता हिंदुओं की सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि वोट के लिए हिंदुओं की आस्था का अपमान कब तक होता रहेगा? पूछता है भारत। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला जी, मेरे साथ मौलाना अंसार रजा साहब हैं, हाफिज गुलाम सरवर हैं, रंगरेज जी हैं, राहुल अवाना है समाजवादी पार्टी के सनी धीमान हैं, रोहित सिंह है। मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी और अंसार रजा साहब, प्रेम शुक्ला जी आखिर कब तक सनातनियों के आराध्य पर टिप्पणी की जाएगी और बोला जाएगा सहनशील बनो, तुम मेजॉरिटी में हो, सहना सीखो। जी। प्रेम शुक्ला जी कब तक उसको राजनीतिक चोला? जब तक ऐश्वर्य जी, जब तक सनातनी जो है सहिष्णु है और हमारी सहिष्णुता को कायरता समझने क्या करें प्रेम शुक्ला जी, गंडासा लेके निकल पड़े? गलती ये तो वो तो सही तरीका नहीं है। दल करते रहे हैं, बात तो शांति की करनी पड़ेगी। तमाम सेकुलर दल जो है नहीं, लेकिन प्रेम दादा आपने कहा जब तक मौलाना अंसार रजा या हाजी रंगरेज जी अभी इनका जो पंथ है जी, कल्पना कर लीजिए कि जो राम के बारे में जिस तरह से टिप्पणी की गई है, इस तरह की टिप्पणी पैगंबर महोदय के बारे में कर दी जाए, कभी नहीं करनी चाहिए। सर तन से जुदा का नारा भी यही इसी पैनल में लगना शुरू हो जाएगा। हाँ। अभी इसी पैनल में सर तन से जुदा होने का नारा लगना शुरू हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू जो है प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, भगवान, पर वो हमारी शक्ति है सबके बारे में प्रेम दादा, पर वो आपकी और हमारी शक्ति है कि सनातनी सहिष्णु है, पर वो हमारी शक्ति है। हमारी शक्ति को कमजोरी ना समझा जाए। इस शक्ति को जो है इस शक्ति को कमजोरी समझा जा रहा है ना। आप समझिए ना, अभी संजय ने कहा, संजय सिंह ने जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जो है राम में भी हराम में भी राम है। पर वो कह रहे हैं कि मैं वाजपेयी जी को कोट कर रहा हूं, तो गाली लगेगी। वो कह रहे हैं कि मैं वाजपेयी जी को कोट कर रहा हूं, और मैंने कहा अगर वाजपेयी जी ने ऐसा रामविलास पासवान को, दोनों स्वर्गीय हो चुके हैं, वर्षों सुना है जी, हमने अपने वाजपेयी जी को वर्षों सुना, 10 को सुना है जी। वाजपेयी जी का एक कोट आज दिन तक तो नहीं सुनाई दिया, ये संजय सिंह को ही सुनाई दिया। भाई वाजपेयी जी और रामविलास पासवान के बीच में 1996 की लोकसभा का प्रख्यात जो है बहस भी हम लोगों ने देखी है। हम लोगों ने कभी नहीं सुना ये कोट कहां से छिद्रान्वेषित करके ले आए हैं श्रीमान संजय सिंह जी। अब इस आधार पर वो हराम में राम ढूंढ रहे हैं, इस आधार पर कोई उनको हरामी कहते तो उनको बुरा नहीं लगता होगा, उनको तो लगता होगा तो राम से हमको जोड़ रहा है, ऐसा कह रहे हैं क्या श्रीमान संजय सिंह जी? गजब के तर्क दे रहे हैं, गजब। प्रभु रामचंद्र जी को जो है बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, और अकेले प्रभु रामचंद्र जी को बदनाम करने का प्रयास कोई पहली मर्तबा नहीं किया जा रहा है। मित्रा जिस तरह की बात कर रहे हैं, भाई प्रभु रामचंद्र जी का त्रेता युग में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ था क्या? तो राम कहां से जो है उनका धर्म इस्लाम कहां से हो गया? पैगंबर मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ तब इस्लाम का प्रचलन नहीं था। हाँ। ये इतिहास कहता है। इसके बावजूद भी पैगंबर मोहम्मद साहब का धर्म कोई इतर था इस्लाम के अतिरिक्त। इस तरह का दावा कोई करता है क्या? कोई करेगा क्या? और करेगा तो स्वीकार्य होगा क्या? गजब का जो है प्रचलन प्रारंभ हो गया है। जो मुंह में आए बक दो और बक के निकल जाओ, और बाद में भी कह दो हम तो हिंदू हैं साहब, हमारा तो अधिकार है। आप हिंदू हैं इसकी क्या गारंटी शेष बचती है? आप बारंबार जब हमारे आराध्य के बारे में लांछनास्पद बातें करते हैं तो आप हिंदू हैं यह कैसे विश्वास कर लिया जाए? किस आधार पर विश्वास कर लिया जाए? क्योंकि क्रिप्टो क्रिश्चियन और इस तरह की तमाम जो है जो हिंदू अपने नाम को शेष रखकर अन्य पंथों को चुपचाप अपना लेते हैं जी, ऐसा बारंबार सबकी निगाह में आया हुआ है। और ऐसे लोग ही बारंबार हिंदू देवताओं पर टिप्पणियां करते हैं
बिल्कुल। ओके प्रेम दादा, सीधा सवाल पूछता हूं। गुलाम सरवर साहब बताइए, समाजवादी पार्टी के नेता से पूछूंगा कि आजकल समाजवादी ऐसे पता लगते हैं क्या कि आपके पास कितनी गाड़ियां हैं या कितनी नई गाड़ी है या फिर इंपोर्टेड गाड़ी है या फिर समाजवादी सोच को आगे बढ़ाने वाले समाजवादी होते हैं? ऐश्वर्या जी, नहीं, मैं समाजवादी नेता से भी पूछूंगा आज ऐश्वर्या जी कि बताइए अवाना साहब, कब तक आखिर कब तक आप चुप रहेंगे? राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को आगे ले जाने वाली पार्टी है आपकी पार्टी, आपके नेता चुप रहते हैं, संसद में कुछ बोलते नहीं। डिंपल यादव जी चुप रहती है, संसद में कुछ बोलती नहीं। क्यों? क्योंकि आपका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, क्योंकि आपका मुस्लिम यादव वोट बैंक इधर उधर हो जाएगा, इसलिए आप टिप्पणी नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के ऊपर बोला जाए और प्रेम शुक्ला ने क्या गलत बोला आप मुझे बताइए। हमारे शांत रहने के स्वभाव को शक्ति है, वो हमारी कमजोरी नहीं है। सरवर साहब ये गलत है किसी भी धर्म किसी भी मजहब के आराध्य पे इस तरह की टिप्पणी करना और बार बार करना, और जो लोग इस दुनिया में है नहीं उनको कोट कर देना कि उन्होंने कहा था। मैं तो सिर्फ रिपीट कर रहा हूं, मैं तो ओपनली बोल रहा हूं। नरेश अग्रवाल पहले अखिलेश यादव की पार्टी में थे और आज बीजेपी में है, तो क्या कोई बीजेपी का नेता उनका कोट करेगा? क्या कोई सपा का नेता उनका कोट करेगा? वो गलत बोला था, अभद्र टिप्पणी थी वो किसी भी पार्टी में हो, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा क्यों ना हो। मैंने कहा अगर वाजपेयी जी ने ऐसा बोला है, प्रेम शुक्ला जी बोले मैंने तो सुना नहीं, अगर वाजपेयी जी ने बोला है तो वाजपेयी जी भगवान थोड़ी थे, गलत था ये अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो। लेकिन सरवर साहब किसी और धर्म किसी और मजहब के आराध्य पे ऐसी कोई टिप्पणी करने की हिम्मत भी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो क्या इसमें सरवर साहब को खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या इसमें गरीब नवाज फाउंडेशन चलाने वाले अंसार रजा को खड़ा नहीं होना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए कि किसी भी धर्म के आराध्य पर टिप्पणी करने वाला गलत है? सरवर साहब बोलिए, जवाब दीजिए आज आप। ऐश्वर्या जी बोलिए। अरे सुनिए तो ऐश्वर्या जी, सुनिए। पहले आंख साफ कर लीजिए, तब तक सरवर साहब का सुन लेता हूं। अच्छा बोलिए। हाँ, मैं सर बड़े सम्मान पूर्वक शब्दों में आपसे कुछ बात आज करना चाहता हूँ। बड़ी संवेदनशील विषय है जी। आप उस शख्सियत पर चर्चा कर रहे हैं जिसको मानने वाले करोड़ों लोग भारत और दुनिया के कोने में हैं, और उनके ऊपर जो समय समय पर अमर्यादित टिप्पणियां राजनेताओं द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा किए जाते हैं, उस पर आप चर्चा कर रहे हैं। ऐश्वर्या जी, बहुत गंभीर विषय यह है कि पूरे भारत में जितने भी दल हैं, जितने भी दल सर इंक्लूडिंग ऑफ बीजेपी, जितने भी दल हैं, ये सभी दल के लोगों के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का वैल्यू कम हो गया और सत्ता का वैल्यू ज्यादा हो गया। आप केवल एक का नाम ले रहे हैं कि टीएमसी के लीडर ने कह दिया, या आप संजय सिंह का नाम ले रहे हैं, या आप बीच में अग्रवाल जी की वो पुरानी बातें ला रहे हैं। सर उत्तर प्रदेश में मंत्री है ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और एक दो और स्वामी प्रसाद मौर्य, ये इन लोगों के पुराने बयान देखें। और उससे पहले इस देश में लोकतंत्र में एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए डैश डैश डैश। आपको सबको याद है। उस नारे के बाद सिर्फ 10 सेकंड, उस नारे के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने बसपा के साथ सरकार चलाई। बाबरी मस्जिद पर क्या स्टैंड है आपका मौलाना साहब? सरकार चलाइएगा राम विरोधी के साथ बंगाल में नकली के द्वारा बनाया जा रहा है, उस पर क्या बोलिएगा? खाली चिल्लाना सीखे हो तुम लोग। राम जी के नाम की आड़ में सत्ता लेना चाहते हो सनातनियों, तुम लोग राम जी के नाम क्या बोलिएगा? सत्ता लेना चाहते हो भाई मेरे। तुम काम करना अपने अब्बा को। एक तो आपको नहीं आते हैं, ठीक है? जवान ठीक कर दूंगा मैं, बदतमीजी मत करो मौलाना। प्रभु राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या समझती है ममता जीतन राम मांझी को मंत्रिमंडल में क्यों लिया? पूछो ना, कभी अपने दम है तो पूछो। ओरिजिनल हिंदू असली राम भक्त को पूछ के देखो। गुंडे अरे तुम लोग खुद ही नकली हो, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। श्री राम, जय सीताराम। तुम कल मदन मित्रा के साथ भी थे, टीएमसी के साथ भी थे भाई, टीएमसी के साथ भी तुम रहे हो।
तुम किसी को छोड़े नहीं हो। बात कीजिए। टीएमसी के साथ भी तुम्हारे लिए नहीं मर्यादा है, भारत के लिए, भारत के लिए तुम तो नकली, सत्ता तुम्हारे लिए सर्वोपरि है भाई की हैसियत। आज भी तुम सत्ता की वजह से चापलूसी कर रहे हो। नहीं, समाजवादी पार्टी चुप क्यों है? भाजपा के खिलाफ बोलने की। नहीं, अवाना जी बोलेंगे नहीं आप? समर्थक करेंगे। नहीं, अखिलेश यादव ने क्या कहा था? बीजेपी वाले दुर्गंध पसंद करते हैं इसलिए गौशाला बना रहे हैं। छल पड़ते हैं। सत्ता में लौट ये पता नहीं बिहार के किस जिला से आ गए हैं हमको नहीं, बिहार के कौन से जिले से आए हैं? ये आप पूछिए रोहित से। रोहित ये पूछ रहा भाई तुम बिहार से हो कि नहीं हो कि झूठ बोलते हो? रोहित जी रहने वाले सुन नहीं चाहते। छपरा लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि, भिखारी ठाकुर की धरती, राजेंद्र प्रसाद की धरती, हम माता सीता के भतीजा हैं। और हम जो है दिनकर की धरती के हैं, जो सत्य बोलने वाले दिनकर हैं। करके हम दिनकर की भूमि के हैं, होली खेलना तुम्हारे चाहते तरह चापलूसी नहीं करते, की होली नहीं सत्य खेलने बोलते हैं। देंगे। मदन मित्रा गुंडा है ममता बानो का, हुमायूं गुंडा है ममता वो तो बानो खेल रहे हो का, आप। औरंगजेब तो सत्य बोलो राहुल। प्रेम दादा को मिलाइए, ऑल फोर प्रेम दादा को मिलाइए। राहुल कब तक चुप रहोगे? क्यों लिया तुमने? कब तक ये करते रहोगे अपने वोट बैंक के लिए? कब तक अपना ये मुस्लिम यादव वोट बैंक चलाने के लिए? राम भाई हिंदू है ये, सीतामढ़ी में जाके नकली राम भक्त है। राहुल अवाना प्रतिष्ठा कर दिया है। ऐश्वर्या कपूर बोल रहा हूँ भव्य मंदिर बन और पूछ रहा हूँ तुमसे, अब पता नहीं किससे बात कर रहे हो तुम। ऐश्वर्या भाई नहीं, ऐश्वर्या भाई क्या करेगा मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ राहुल। कब तक? एक मिनट, आप भी सनातनी हैं राहुल जी। पार्टी आज आपकी, आप किसी भी पार्टी में हो, आप मुझे बताइए, सच सच बात बताओ राहुल अवाना, अयोध्या में राम, सच सच बात बताओ आज मुझे। आदरणीय किसी और धर्म के आराध्य पे इस तरह की टिप्पणी हो सकती है? कोई व्यक्ति नहीं गया। सनातनियों की शांति को सनातनियों की कमजोरी माना जा रहा है, हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी माना जा रहा है और आप चुप हैं। ये कैसा समाजवाद है? बिल्कुल नहीं, ये कैसा समाजवाद है? अब हमारी भी सुन लो एक मिनट। सुनाओ। मैं ये कहूंगा कि जब ये भगवान श्री राम के नाम पे किसानों की जमीन ना छीन के कॉलोनाइजर को, अयोध्या में डेवलपर को देते हैं, जब ऐश्वर्या भाई ये हमारा सनातनी धर्म, अरे बीजेपी वाले कहाँ चले जाते हैं? जो ये राजीव अग्रवाल ने बोला है, अग्रवाल साहब ने, वो हमारी पार्टी में नहीं है, वो बीजेपी में है। अब ये क्यों नहीं बीजेपी वाले बोल रहे? और जो आप कह रहे थे ना, ये कोरेक्स बेग के जो गाड़ी आई हैं, जिनके रिकॉर्ड भी इन्होंने गायब कर दिए, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, योगी बाबा का बिल्डोजर अब क्यों नहीं चल रहा है अपराधियों पे? विरोधी योगी नहीं सहेगा हिंदुस्तान। योगी बाबा का, अखिलेश यादव के पापों को, ममता बानो के पापों को, योगी बाबा का बिल्डोजर किया है बिहार में, उत्तर प्रदेश और बंगाल में। उत्तर प्रदेश और बंगाल की सम्मानित जनता बोलेंगे विचार करेगी प्रभु राम के विरोधियों का, प्रभु राम का विरोध करके भारतीय लोकतंत्र में कोरेक्स माफियाओं ने प्रभु राम के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं और मोदी जी के साथ हिंदुस्तान का बच्चा, बूढ़ा, जवान। आपकी बोलती बंद कर दी राहुल ने। रोहित तमाशा करते हैं आप लोग। रोहित ने आपकी बोलती बंद कर दी राहुल। जाके अखिलेश यादव जी से आपकी बोलती बंद कर दी। आशीर्वाद लेने मैं क्या करूं? अखिलेश जी मैं कह रहा हूं किसानों की जमीन छीन के ऐश्वर्या भाई है 5-5 लाख रुपए की जमीन लेके करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, ये योगी जी का बिल्डोजर, ये जो कोरेक्स माफिया है जो यूपी में चल रहे हैं, जो कई करोड़ रुपए की गाड़ी लाए हैं, जिनका मंदिर के निर्माण में छुपा दिया है, उस पर भी कुछ बोलेंगे? भुंजवा दिया था मुलायम सिंह यादव जी ने। गाड़ी तो कोई और भी लाया है राहुल। आप लोग प्रभु राम के विरोधी बिल्डोजर, आप लोग सनातन गाड़ी तो कोई और भी लाया है, विरोधी हैं आप। भारतीय गाड़ी तो समाजवादी भी लाए हैं। बोलिए जय बिल्डोजर कहाँ है? हिम्मत बोलिए, जय सीताराम है हिम्मत। शाम का समय है राहुल जी, ये पूछूंगा मैं, कब जुबान पे सरस्वती बैठी हो पता नहीं। अरे क्या इतना बुलडोजर को याद मत कीजिए, छोड़िए। बोलिएगा आप लोग, शाम को कब सरस्वती बैठी हो जुबान पे, कहाँ इतना बुलडोजर याद कर रहे हैं आप? भारत महतारी के प्रतिष्ठा, आप पॉइंट पे नहीं आ रहे अंसार रजा, आप पॉइंट पे नहीं आ रहे अंसार रजा। अंसार साहब आप ना इधर उधर घुमा रहे। प्रेम दादा आ रहा हूँ, रोहित काम डाउन। अंसार रजा एंड प्रेम दादा। अंसार साहब जी, प्रेम दादा ने क्या गलत कहा आप मुझे बताइए। किसी और धर्म, आप बताइए, इस्लाम में, यहूदियों में, किसी भी और धर्म नहीं, किसी भी और धर्म में कह रहा हूं, पंथ में नहीं, क्योंकि ज्यादातर क्या हिंदुओं को बांट के पंथ, आप पंथ कर, मैं कह रहा हूं धर्म। ऐश्वर्या जी, किसी भी और मजहब में उनके आराध्य की इस तरह से जी
ऐश्वर्या जी, प्रभु श्री राम का हम बहुत एहतराम करते हैं और मुझे लग रहा है कि जब जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के बारे में ज़र्रा बराबर भी गुस्ताखी की है, ना तो उन्हें प्रभु श्री राम माफ़ करेंगे ना ऊपर वाला माफ़ करेगा। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ प्रेम शुक्ला जी से। प्रेम शुक्ला जी, जिस दिन हनुमान जी की जाति बताई गई थी, अगर उसी दिन पाबंदी लगा दी गई होती ना कि हमारे आराध्यों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, तो आज किसी भी मदन मित्रा के जैसे जाहिलों की हिम्मत नहीं पड़ती प्रभु श्री राम को मुसलमान बताने की। जब बीजेपी के एक एमएलसी ने हनुमान जी को मुसलमान बताया था, उसी दिन उसकी ज़बान पे ताला लगा दिया होता ना, तो आज मदन मित्रा जैसे लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती। जिस दिन नरेश अग्रवाल ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के प्रभु श्री राम को किसी मदिरा से जोड़ा था ना, उसी दिन उसको जेल भेज दिया जाता ना, तो आज कोई दूसरा मदन मित्रा खड़ा नहीं होता। सियासत अपनी जगह है, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का मर्तबा अपनी जगह है, राजनीति होती रहती है। हम भगवानों का अपमान करेंगे, हम आराध्यों का अपमान करेंगे और सियासत करेंगे हम? शर्म नहीं लगती है? कैसे उठा करके उनको पार्टियों में लिया जाता है, निकाल के बाहर फेंक, किसी भी पार्टी का हो वो, अगर वो हमारे आराध्यों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे बुजुर्गों का अगर अपमान करता है तो उसको सियासत में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये कानून बनना चाहिए मुल्क में। कैसे हिम्मत पड़ गई थी किसी आदमी की हनुमान जी की जाति बताने की, और आज वो मुख्यमंत्री बनकर के बैठा हुआ है। कैसे किसी एमएलसी की हिम्मत पड़ गई हनुमान जी को मुसलमान बताने की? कैसे किसी एक राज्यसभा मेंबर की हिम्मत पड़ गई कि मदिरा से प्रभु श्री राम के नाम को जोड़ने की? शर्म नहीं आती उसको? ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए था। लेकिन हमने पार्टी के खातिर, अपने वोट बैंक की खातिर अपनी पार्टी में उनको रखा हुआ है कि साहब हमें सियासत करनी है। ये प्रभु श्री राम के साथ भी धोखा है और देश के साथ भी धोखा है। मैं प्रेम शुक्ला जी से कहता हूं, सत्ता आपकी है, ऐसा कानून बनाइए कि कोई किसी भी आराध्य को, और जहां तक आपने संजय सिंह का जिक्र किया है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब कभी भी ये जुमला इस्तेमाल नहीं कर सकते जितना हमने अटल बिहारी वाजपेयी साहब को पढ़ा है। वो नहीं ऐसा जुमला इस्तेमाल कर सकते, और अगर किया हो उन्होंने तो मुझे तो समझ नहीं आता कहां से वो लेकर के आए। उनसे पूछना चाहिए कि कहां से आपने ये कोट किया है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन आराध्यों का अपमान जो करे उसको किसी पार्टी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। मैं ममता जी से गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से आपने हमारी और बहुत सारे लोगों की बात मान करके हुमायूं कबीर को लात मार के निकाला था, ऐसे इस मदन मित्रा को भी निकालना चाहिए जिसने प्रभु श्री राम की शान में गुस्ताखी की है। हम राजनीतिक लोग अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन प्रभु श्री राम का कद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। प्रेम दादा नहीं, मेरी समझ से परे है ऐश्वर्या जी। गुस्ताखे रसूल का सिर तन से जुदा करने का कानून भारत में है क्या? कोई इस तरह कानून बना है क्या? लेकिन सिर तन से जुदा का नारा लगाते हुए वहशियों की भीड़ किसी भी का जो है लिंचिंग करने के लिए, उसको मार डालने के लिए, सिर कलम करने के लिए आमादा हो जाती कि नहीं हो जाती है? वो क्या है? यही मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि हिंदू इस तरह से वहशीपन करने पर आमादा नहीं है? हिंदू इस तरह से राम का अपमान करने पर आमादा नहीं है? राम का अपमान करने वालों का सिर कलम करने के लिए, उसका सिर छेदने के लिए आमादा नहीं है? इसलिए लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसमें क्या बात आ गई? जहां तक बात है, नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए इस तरह की बात नहीं करते। भारतीय जनता, आप ध्यान रखिएगा, जब राम रावण युद्ध की ये कथा है, राम रावण युद्ध हुआ, जब राम का वध हो गया, जब रावण का वध हो गया तो राम के हाथों रावण का वध होने के बाद रावण की सेना के तमाम दैत्य जो हैं वो जय श्री राम कह के जो है राम की सेना में शामिल होने लगे। तो उनको ढूंढ ढूंढ कर वानर भालू मारने लगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा जो जय श्री राम कह दे उसको क्षमा कर देना चाहिए। तो जो अपना प्रायश्चित करे और जय श्री राम के नारे को लगाना प्रारंभ करे, वह तो जो है निश्चित तौर पर क्षमा का पात्र होता है। लेकिन जो लगातार अपमान करता रहे उसके बारे में क्या किया जाए? अब जो है, चूंकि सलमान रश्दी ने अपमान किया, पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में गलत बयानी की, ऐसे तमाम लोग हैं, डेनियल पाइप्स जैसे, जो लगातार पैगंबर मोहम्मद की जीवनी में तमाम तरह का छिद्रान्वेषण करके उनके बारे में गलत बयानियां करते हैं।
इसके आधार पर शेष गलत बयानियां करने वालों का जो है आप जो है तर्क के आधार पर कि नहीं फलां ने बोला, फलां ने बोला, फलां ने बोला, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, इसलिए बाकी सब बोलेंगे, ऐसा तर्क नहीं खड़ा किया जा सकता जी। ऐसे तर्क खड़ा करने वाले ऐसे आपराधिक मनोवृत्ति के बयानवीरों के लिए कवर फायर देते हैं। ये कवर फायर बंद होना चाहिए। कोई पैगंबर मोहम्मद के बारे में गुस्ताखी करता है तो मुझे बुरा लगना ही चाहिए। कोई पैगंबर जो है मूसा के बारे में गलत बयानी करता है, पैगंबर ईसा के बारे में गलत बयानी करता है, बुरा लगना चाहिए। उसी तरह से कोई राम और कृष्ण के बारे में, शिव के बारे में गलत बयानी करे तो लगना चाहिए। और जहां तक बार बार योगी आदित्यनाथ को ढूंढ कर लाते हैं, वन में जन्मने के कारण वनवासी थे हनुमान, ये तो रामचरितमानस में ही बारंबार कहा गया है। तो वनवासी कहना उनकी जाति ढूंढना नहीं है। वनवासी समाज के लोग तो, और वनवास के काल में ही जब प्रभु रामचंद्र जी वनवास कर रहे थे तब ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव और हनुमान और जामवंत आदि भेंट प्रभु राम की हुई और वनवासियों गिरिवासियों ने ही मिलकर प्रभु रामचंद्र जी की सेना का निर्माण किया। इन्हीं वनवासियों और गिरिवासियों ने लंका विजय की। ये तो रामायण समेत जो है तमाम ग्रंथों में लिखा हुआ है। बिना पढ़े लिखे, चूंकि योगी आदित्यनाथ जी के भगवा वस्त्र से आप सबको पीड़ा है, इसलिए आप कुछ भी बोलने लगेंगे। नहीं, क्या अंसार रजा साहब बोलिए ना। रंगरेज जी आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं, अंसार साहब कुछ बोलना चाह रहे हो, उसके बाद आ रहा हूं रंगरेज जी। प्रेम शुक्ला जी ने वो बातें कही हैं जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं, ना हमारे सवालों का कोई जवाब है, हमने उनसे कोई सवाल नहीं किया। वो जैसे मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, उन्होंने कहा कि सरसंच जुदा के नारे लग जाते, ठीक है ना, क्या गलत कहा? देखिए ये नारा कोई इस्लामी नारा नहीं है। अगर कुछ आतंकवादी लोग ये नारा लगाकर के किसी के साथ जुल्म करते हैं तो उसके साथ कानून है हमारा, आप कानूनी एतबार से सजा दीजिए। हमने तो कभी सपोर्ट नहीं किया किसी का। पर क्या अंसार रजा को खड़ा होकर बोलना नहीं चाहिए, वो गलत है? का नारा लगाने वालों को क्या अंसार रजा को खड़े होकर बोलना नहीं चाहिए, गलत है? हम आज भी क्या हाजी रंगरेज बोलेंगे नहीं ये गलत है? क्या हाजी रंगरेज ये जानते नहीं है कि किसी भी धर्म में आराध्य पे टिप्पणी करना, बस सनातनियों के आराध्य पे टिप्पणी कर दो, बस प्रभु श्री राम पे टिप्पणी कर दो। क्या जय श्री राम का नारा लगा के मॉब लिंचिंग नहीं हो रही? क्या हो रही है बताइए? नारा लगा के मॉब लिंचिंग हो रही है? क्या हो रही है? क्या नहीं हो रही? क्या हो रही है? बात करते हैं रोहित, हो रही है? इस मुल्क में का प्रतीक है, 600 से ज्यादा क्या हो गई है। क्या बोल रहे हैं? राम शांति का प्रतीक है, मोक्ष का प्रतीक है। रंगरेज, हाजी रंगरेज यार इनको कहां से पकड़ के लाते हो? मैं किसी को पकड़ के नहीं लाता हूं, जैसे आपसे निवेदन करते वैसे। रोहित आपको पकड़ के लाते हैं? पकड़ के लाते हो इनको भाई? कहां से पकड़ के लाते हैं? बैठाते हो तुम इनको? अच्छा, कोई लॉजिक के जवाब नहीं देते हैं, किसी बात के लाए हैं। ऐश्वर्य जी, चिड़ियाखाना से निकला हुआ जानवर तो आपके शो में बैठा हुआ है चिंपैंजी के रूप में। अब ये सब पर्सनल कमेंट मत कीजिए। क्या बात का प्रतीक बताता है जो प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम आप उन्माद के रूप में लेते हैं। मूर्ख कहीं का चिड़ियाखाना का चिंपैंजी, उनको पता ही नहीं कि डिबेट किस बात पे है। हाजी रंगरेज हमको नहीं पता है, आपको पता है क्या यार? ऐश्वर्या जी, हम राम जी के पक्ष में हैं तो हमको नहीं। क्या अंसार साहब क्या कमाल करते हैं? उन्होंने कहा प्रभु श्री राम के नाम पे लिंचिंग नहीं हो रही, बस इतना ही बोला। आपने कहा कहां से पकड़ के लाते हो, तो आप किसी को बोलोगे कहां से पकड़ के लाओगे तो वो आप पे वापस, आप अगर पर्सनल होंगे तो आपके ऊपर भी होगा पर्सनल। बात बस इतनी है। मेरा रिक्वेस्ट है, टॉपिक पे रहिए, सेंसिटिव टॉपिक है। हाजी रंगरेज बताइए, कब तक राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, कब तक आखिर ये सब चलता रहेगा? देखिए, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम तो लगातार भाजपा करती है। भाजपा की नुपुर शर्मा ने हमारे पैगंबर साहब के बारे में आप सब कहे थे, तो वो गलत था, गलत है, गलत रहेगा। उसके मैंने कभी भी ना डिफेंड किया ना करना चाहिए। किसी के भी आराध्य पर टिप्पणी करना गलत है। हमने यहाँ पे किसी ने भी कहा कि वो सही था? नहीं, जो गलत है वो गलत है। लेकिन क्या सरतन से जुदा गलत नहीं था? क्या बिल्कुल गलत है। क्या गंडासा लेके अपने पड़ोसी टेलर का सर काट देना क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया, वो गलत नहीं था? क्या प्रभु श्री राम के नाम को लेके कुछ भी कह देना, बोल देना प्रभु श्री राम किसी और धर्म से आते, किसी और मजहब से आते, वो गलत नहीं है? हाजी रंगरेज जी सुन नहीं रहे आप? बिल्कुल गलत, आपने इतने उम्दा क्वालिटी के, इतने महंगे, इतने आला वो लगा रखे हैं कान पे, आपको सुनाई दे रहा होगा एक एक शब्द, बिल्कुल। फिर भी आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए ऐश्वर्या भाई,
जो टिप्पणी अभी फिलहाल में हुई है भगवान राम के ऊपर, उसका हम कंडेम करते हैं। उसका हमारे देश में, हमारे समाज में इस तरीके की बातें करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। और जो लोग ये छोटी हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ हमारे देश के कानून को 100 कोर्ट नोटिस लेकर उनमें तुरंत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूंगा, मगर जब हमारे धर्म के बारे में कुछ बात गलत कही जाती है कहीं पर, तो बीजेपी के लोग उनका समर्थन करते हुए नजर आते हैं। मगर आज हम जितने भी मुसलमान पैनलिस्ट इस डिबेट्स में हैं, सब कह रहे हैं कि भगवान राम पर कोई भी अगर टिप्पणी करता है वो गलत है, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको जेल में जगह होनी चाहिए। मगर जब हमारे आराध्यों के बारे में, हमारे समाज के बारे में खुलेआम कहा जाता है, कभी कहते हैं सर तन से जुदा की बात करते हैं, तबकि हमारे इस्लाम में बाकायदा फतवा दिया गया है कि सर तन से जुदा का नारा हमारे देश का नारा नहीं है, ये गलत नारा है। मगर जब हम ऐसी बातें करते हैं तो दूसरी तरफ से ऐसी बातें कभी नजर नहीं आती, जिसका हम लगातार बोलते रहते हैं। जब मुसलमानों को बुलडोजर चलता है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, तो बीजेपी के नेता और जो प्रवक्ता जो टीवी डिबेट्स पर यहाँ पे मेरी दिक्कत है, मुसलमानों पे चलता है या फिर अवैध कंस्ट्रक्शन वालों पे चलता है, मुसलमानों पे चलता है या फिर डाका डालने वालों पे चलता है, मुसलमानों पे चलता है या फिर गलत काम करने वालों पे चलता है, मुसलमानों पे चलता है या फिर लड़कियों को छेड़ने वालों पे चढ़ता है। आप पत्थरबाज नहीं देख रहे हैं, आप धर्म देख रहे हैं। ये वही सोच है, ये वही सोच है। सरवर साहब को मिलाइए। सरवर साहब, ये वही सोच है जो कि वैली में थी, जो कि जम्मू कश्मीर में थी। नहीं 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 नहीं, इसको कुछ मत बोलो, पहले नाम देखो, आतंकवादी मत देखो, पहले देखो तख्ती पे क्या लिखा है, कपूर या खान, उसके बाद मारो। ये तो गलत है। काम देखोगे कि धर्म देखोगे? गोली चला रहा है वो, पत्थर फेंक रहा है वो, लड़कियों को छेड़ रहा है वो, गोलियां चला रहा है वो, इलीगल काम कर रहा है वो। लेकिन आप कह रहे हो कि उसका नाम देखो, आप कह रहे हो कि उसका धर्म देखो, आप कह रहे हो उसका मजहब देखो। वो खान लिखता है इसलिए छोड़ दो, वो कपूर लिखता है इसलिए छोड़ दो। ऐसा कब तक, कब तक सरवर साहब, कब तक? बिल्कुल नहीं। देखिए, दुष्टों का कोई धर्म नहीं होता है। और तो समझाइए हाजिर अंग्रेज को, सजा मिलनी चाहिए। तो आप क्यों नहीं समझा रहे हाजिर अंग्रेज को? आवश्यकता नहीं। तो आप हाजिर अंग्रेज को क्यों नहीं समझा रहे? तो आप हाजिर अंग्रेज को क्यों नहीं समझाते? नहीं, तो आप हाजिर अंग्रेज को क्यों नहीं समझाते? हर चीज प्रेम शुक्ला ही क्यों समझाए? आप भी तो समझाइए। दो सब समझ, आप नहीं, सारा ठेका प्रेम शुक्ला जी ने लिया है। 2 लाइन आप लोग कुछ नहीं समझाएंगे। अंसार रजा जी ये बोलेंगे कहां से उठा के ले आते हो, आप नहीं समझाओगे। 2 लाइन मात्र, 5-4 लाइन, लेकिन समझाओ तो कर लीजिए। पूरे भारत के इतिहास में जितने रामचंद्र जी के, कृष्ण जी के, देवी देवताओं के अपमान करने वाले हैं, यहां तक के पैगंबर के भी और जीसस क्राइस्ट के भी, सारे धर्म का अपमान करने वालों का संगम जहां, उसी का नाम है भाजपा। और ये संगम डालने के बजाय मंत्रिमंडल, प्रेम शुक्ला जी, बजाय उसको जेल होना चाहिए, मंत्री बना देते हैं। और जैसे बोलो ये उछल जाते हैं। उछलिए मत, 100 लोग आपकी पार्टी में हैं, आप सफाई कीजिए, हटाइए। हम रिश्ता नहीं रखते हैं। आप हम पर आरोप लगाते हैं सर तन से जुदा, ढांकिए मत पाप को एक नारे से। हम रिश्ता हमेशा खत्म कर देते हैं, रोटी बेटी खत्म कर देते हैं। तस्लीमा नसरीन के 10 खानदान में मुसलमान शादी नहीं कर सकता, सलमान रुश्दी के 10 खानदान में शादी नहीं कर सकता। आप शादी, विवाह, लेन देन, मंत्री संतरी सब आप करते हो, हमको आप उल्टा सिखाते हो। देश में गलत दिशा में आप ले जा रहे हो देश को। अगर दम है, आप असली राष्ट्र भक्त हो, राम भक्त हो, तो छटैया शुरू करो, आज ही सरकार गिर जाएगी। आधे लोग जो है वो टोटल आपकी पार्टी में वही है जिनका रिकॉर्ड है, उन्होंने कहीं ना कहीं देवी देवताओं का, आराध्यों का, पैगंबरों का अपमान कर रखा। असली बात सुनते नहीं, चिल्लाना शुरू कर देते। नहीं, मैं ये बता रहा हूं, सरकार सबसे बड़ा इनके लिए मामला है। प्रेम दादा हो गया इनका, इनकी बकवास हो गई, इनकी बकवास हो गई। अंग्रेजी आ रहा हूं। संजय सिंह क्या भाजपा में है? इस जाहिल को संजय सिंह भाजपा में दिखाई दे रहे हैं। मदर मित्रा भारतीय जनता पार्टी का है, सलमान रश्दी भारतीय जनता पार्टी का है। क्या बकवास किए पड़ा हुआ आदमी है, यहाँ आकर टीवी पे बैठ के पीस पार्टी वाला। कौन सी पार्टी पीस पार्टी? इस देश में, दुनिया में कहीं पार्षद देख रही है? ये बीच में मत बोल, चिरकुट चुप, बकवास करता है। प्रेम दादा प्लीज नहीं, प्लीज कंट्रोल, एवरीवन कंट्रोल, प्लीज नो सच कमेंट्स, प्लीज नो सच कमेंट्स। तिलक तराजू और तलवार आपने क्यों चलाई सरकार? बसपा का नारा था तिलक तराजू तलवार, आपने क्यों चलाई सरकार साथ में? बसपा का नारा था मिले मुलायम काशीराम, आपने क्यों चलाई सरकार साथ में? बोलो रोहित, क्या बोल रहा हूं? धोखे, दूसरों को उल्टा सीधा गाली गलौज करते। अब सुनिए मौलाना साहब, अब चुप रहिए।
आपका बीपी बढ़ गया है, डॉक्टर भेजना होगा राम मनोहर लोहिया से। चुप रहिए, सुनिए, नहीं तो डॉक्टर अयूब खान को बुला लीजिए, पीस पार्टी के निजाम को। चुपचाप सुनिए। अब अयूब खान को भी हम लोग जानते हैं और आपको भी जानते हैं, अब चुपचाप से सुनिए। ये देश पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के प्रावधान के आधार पर चलेगा। इस देश की आत्मा प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित है। यह देश प्रभु राम को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अंतर्राष्ट्रीय राजदूत मानता है। ब्रह्मांड नायक हैं प्रभु राम। प्रभु राम से बड़ा समाजवादी इस धरती पर कोई नहीं हुआ, जिन्होंने अपने परिवार से ज्यादा समाज की, गरीब की, वंचित वर्ग की चिंता की। इस देश में अगर लोग वनवासियों की, आदिवासियों की, वंचितों की, पिछड़ों की, दलितों की, समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता में विश्वास रखते हैं तो यह मार्गदर्शन प्रभु राम ने दिया है। और प्रभु राम के इस मार्गदर्शन का अक्षरशः अनुपालन कोई राजनेता देश की आजादी के बाद करने में सफल हुआ है तो उस गणनायक का नाम महानतम राजनेता, भारत महतारी के वीर सपूत प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है। और आज ममता बानो अपनी खोई हुई जनाधार को वापस पाने के लिए कभी अपने अलबेले विधायक हुमायूं कबीर से बाबरी मस्जिद का शिलान्यास क्या झूठ है सरवर साहब, क्या झूठ है? बोलने दीजिए सरवर साहब, क्या झूठ है बताइए? नहीं, क्या झूठ बोला इसने? गुंडे मदन मित्रा से ये सारी बातें इनकी झूठ है, हवा हवाई है। ये चमचागिरी कर रहे हैं कि इनको भी कुछ मिल जाएगा। गंगा सागर में पिंडदान करेगी, कोई अत्याचार नहीं चलेगा। जय जय चले गए जय सीताराम। अरे रामचंद्र जी के अपमान पे बात करो पहले। लालू यादव के पापों का पिंडदान पटना के बांस घाट पर गंगा जी में कर दिया, वैसे बंगाल में ममता बानो के पापों का पिंडदान गंगा सागर में होगा। और तीर्थराज प्रयागराज में अखिलेश यादव के कुशासनी सरकार का पिंडदान उत्तर प्रदेश की जनता। हाजिर अंग्रेज, हाजिर अंग्रेज, हाजिर अंग्रेज, हाजिर अंग्रेज है। राम जी, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। श्री राम, जय सीता। क्या राहुल जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं समाजवादी लोग? बोलिए राहुल। यही दिक्कत है समाजवादी पार्टी की। अच्छा, जख्म है, पता है, उसे कुरैद के नासूर बनाओगे। अरे आगे डिबेट कर लो पॉइंट पे। प्रभु श्री राम का क्या हो रहा है इसे? क्यों प्रभु श्री राम के नाम पे इस तरह की टिप्पणी हो रही है? अभी संस्कार है माफ करने का। अभी पॉइंट, अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। यहाँ से ऐश्वर्या जी, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रबुपुरा पड़ता है कस्बा। वहां पे दलित के बेटे को ठाकुरों को बच्चों ने पीट के मारा। योगी जी का बुलडोजर क्यों नहीं चला? वो ठाकुर आज भी गिरफ्तार नहीं है। 3 महीने हो गए इस कहानी को। ये बुलडोजर अगर कोई क्राइम हुआ है, योगी जी का प्रेम शुक्ला बताए मुझे इस बात को। सबको परिवार हुआ तो बुलडोजर कहां से टॉपिक आ गया? योगी जी का। मुझे एक बात रियलाइज हो रहा है, अंसार साहब, अंसार साहब को लाइए। अंसार साहब, मेरे को अभी कुछ रियलाइज हुआ। रोहित, एक सेकेंड, आप क्यों समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली? अभी आपको समझ आया क्या टॉपिक है? समाजवादी पार्टी नेता कहां पहुंच गए? आई एम विद यू, मैं आपके डिसीजन के साथ हूं। समाजवादी पार्टी पूरी डायरेक्शन लेस हो गई है। समाजवादी पार्टी पूरी रडरलेस हो गई है। समाजवादी पार्टी पूरी लीडरलेस हो गई है। समाजवादी पार्टी को पता नहीं क्या करना है, क्या बोलना है। 10 मिनट पहले नहीं, 10 मिनट पहले क्या राहुल जी? अरे एक बार तो बोल दो अपने मुंह से, इतने बाबुलंद बाहुबली आदमी हो। समाजवादी पार्टी का हमेशा अखिलेश यादव के साथ हेलीकॉप्टर से लेके महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हो। एक बार तो बोल देते कि हम प्रभु श्री राम के साथ हैं। एक बार तो अखिलेश यादव के कान में बोल देते कि अखिलेश जी, प्रभु श्री राम के नाम के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है। बोलिए आप, कभी नहीं बोला आपने। हेलीकॉप्टर से लेके गाड़ियों तक एक बार तो बोल देते। वो गाड़ी ऐसे नहीं, मैं कह रहा हूं एक बार अखिलेश जी के साथ घूमते हो, एक बार तो बोल देते। इतनी तस्वीरें आती हैं दिन में 4, अखिलेश यादव जी के साथ यहां, अखिलेश यादव जी के साथ वहां। एक बार अखिलेश यादव जी को बता देते कि अखिलेश जी, प्रभु श्री राम के नाम के ऊपर इस तरह की टिप्पणी हो रही है। अखिलेश यादव जी भी सनातनी है। अरे राजनीति करते हैं मुस्लिम यादव की, है तो सनातनी है कि नहीं? है ना, है ना? वो तो जनेऊधारी, वो तो सूट के ऊपर जनेऊधारी, कौल ब्राह्मण नहीं है। क्या राहुल जी, कैसा समाजवाद कर रहे हैं? बात तो सुन लो। कैसा समाज? सुन ली मैंने आपकी। अंसार रजा एंड प्रेम दादा, नहीं, अंसार रजा एंड प्रेम दादा, अंसार दादा, अंसार साहब, प्रेम दादा। आप बार बार जी, मैं
मैं प्रेम शुक्ला जी से बड़े अदब के साथ एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। मेरे बड़े भाई हैं, वो बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, दानिश्वर हैं, समझदार हैं, और अगर दूसरा आदमी कोई भी अगर किसी तरीके की कोई बात कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि आपको उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो आपकी शान के ख़िलाफ़ हों। आपको ज़ेबा नहीं देता, आप दानिश्वर आदमी हैं, बहुत बड़ी पार्टी के आप जिम्मेदार प्रवक्ता हैं और बहुत बड़ी पार्टी है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ लफ्ज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए था। दूसरी बात, आप बार बार एक बात कह रहे हो कि वो यादव मुसलमान की राजनीति करते हैं। क्या आप यादव को मुसलमान हिंदू नहीं मानते क्या? सनातनी है ऐश्वर्या जी। अरे मैं तो सबको मानता हूँ, मैं तो हर एक हिंदुस्तानी को सनातनी मानता हूँ। नहीं तो फिर सनातनी से सोच करते हो फिर आप। अंसार साहब, अगर आप इसको पर्सनल ना ले ले, हिंदू मुसलमान क्यों नहीं करते? यादव मुसलमान क्यों करते हो? हिंदू मुसलमान मैं कहां करता हूं? यादव मुसलमान क्यों? अखिलेश यादव करते हैं। यादव मुसलमान क्यों करते हो? स्वर्गीय नेताजी शुरू करके गए थे, लालू जी ने किया, मुंह के बल गिरे बिहार में। आप तो आप बचाइए उसको। अरे मैं तो प्रवक्ता हूँ, आपका काम है बचाना। अरे मैं थोड़ी पार्टी में हूँ, मैं ही बचाऊं अखिलेश यादव को, मैं बचाऊं। आप बचाइए। मैंने कोशिश की थी, मैंने कोशिश की थी प्रेम दादा, मैंने सच में कोशिश की थी। मैंने तेजस्वी यादव को बताने की कोशिश की थी कि राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, मखाने के खेत में मोजा पहन के जाने वाले राहुल गांधी को छोड़ दो। बिहार में AIMIM के बराबर आ गए। मैंने कोशिश की थी तेजस्वी यादव को कि भैया, बिहार इलेक्शन चरम पे जब था प्रेम दादा, तब वो कोलंबिया में जाके कॉफी भेंट रहे थे। बीजेपी पता है, एवरीवन ऑन है। दे गया मखाने के। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आपने कहा कोशिश नहीं की, मैंने कोशिश की थी मखाने के खेत में बताने की। मखाने के खेत में मोजे पहन के अपने पैर गीले ना हो, इसलिए जाने वाले राहुल गांधी। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, आपने मुझे भड़काया। मैं तो कोशिश करता हूं हर बार। अखिलेश जी को नहीं पता क्या? अरे मखाना छोड़ो, कोलंबियन कॉफी पे बात कर लो। बीजेपी ने ड्रास्टिक डिसीजन, अंसार रजा जी साहब सुनिए, बीजेपी ने ड्रास्टिक डिसीजन लिया। एक युवा नितिन नवीन जो सोच नहीं सकता कोई, मैं प्रेम दादा को भी चैलेंज कर रहा हूं, प्रेम दादा ने भी नहीं सोचा होगा, किसी पत्रकार ने नहीं सोचा होगा सिवाय दो, और जब अरुण सिंह जी को नाम भेजा होगा तो किसी को पता नहीं होगा, ऐसे नितिन नवीन का चयन हुआ। बीजेपी रिस्क लेती है, बीजेपी ड्रास्टिक डिसीजन लेती है, बीजेपी 24 घंटे में तैयारी कर लेती है कि अगला चुनाव किसका है। यहां पे अगला आदमी क्या करता है, जर्मनी जाके, ये वाली फटफटिया बहुत बढ़िया 450 सीसी है, हाँ 15-20 लाख की आती होगी, बढ़िया। जर्मनी जाके मोटरसाइकिल देख रहा, वो इलेक्शन जीतेंगे। डू यू रियली थिंक? आप बोल रहे हैं मैं कोशिश नहीं करूं, मैं कोशिश करूं। अरे मैंने तो बताया था तेजस्वी यादव को भी। आप शिवपाल जी के साथ हेलीकॉप्टरों पे घूमते हैं, आप क्यों नहीं बताते? अगर आप अखिलेश जी शिवपाल जी की नहीं सुन रहे हैं तो इसमें मैं क्या करूं? प्रेम दादा एंडिंग कमेंट। अरे सनी धीमान जी, मेरे को बताया गया है वहां पे 3 एयर प्यूरिफायर आपने लगाए हुए हैं, फिर भी गिमिक के लिए ये बड़ा वाला आपने वो मास्क पहना हुआ है, क्या बात है? आप बड़े आदमी है सनी धीमान, आपने 3 एयर प्यूरिफायर अपने आसपास लगाए हैं। मेरी तो डिबेट AQI पे है नहीं अभी, हालांकि हो सकती है, अरावली पे भी करनी चाहिए। अर्नब की डिबेट देखी ना आपने, लेकिन बहरहाल प्रेम शुक्ला जी उसमें ये आप मेरे को बताइए, ये जो कमेंट कर रहे हैं, ये जो कमेंट कर रहे हैं प्रभु श्री राम पे, एंडिंग कमेंट। ऐश्वर्य जी, प्रेम दादा, ऐश्वर्य जी, प्रेम दादा, ये मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन और माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस, ये दोनों का समान होना बहुत स्वाभाविक है। आपकी चेतावनी जो है मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ मुस्लिम लीगी कांग्रेस का एक होना, ये स्वाभाविक था। आप कितना भी मना करते ये हो जाते, और परिणाम भी वही आया। दोनों एक ही विचार के हैं, एक ही कद के हैं, एक ही पद के हैं, एक ही प्रतिष्ठा की पार्टियां हैं। दोनों का एक ही तरह होना ये सामान्य घटना है, और ये घटना बिहार से बढ़कर राष्ट्रीय स्तर पर भी इसी घटना का विस्तार होगा। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं अंसार रजा जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सरवर साहब, रंगरेज साहब, राहुल अवाना जी, रोहित, प्रेम दादा, हम सब हिंदुस्तानी, हम सब भारतीय हैं। सनातनियों के आराध्य प्रभु श्री राम, अंसार रजा जी ने इतना अच्छा शुरुआत करी कि प्रभु श्री राम इतने सम्मानित है। प्रभु श्री राम, आपने उर्दू के 1-2 लफ्ज इस्तेमाल करे, वो मेरे को आते नहीं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा, मेरे को मतलब भी नहीं समझ आता। मैं प्रैक्टिकल, मैं गलत नहीं बोलता। मैं अनुराग भदौरिया की तरह प्रोफेसर नहीं हूं कि मैं हर चीज जानूं। स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती मैं नहीं कर सकता, तो मेरे को जो नहीं पता मैं वो बोल देता हूं, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि किसी के भी आराध्य पे टिप्पणी करना गलत है, और बार बार टिप्पणी करके कुरेदना गलत है।
ये सनातनियों की सहनशीलता का आप कब तक ये आप परीक्षा लेने की कोशिश करते रहेंगे? ये इस देश के लिए अच्छा नहीं है, ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, हम शांत हैं, हम शांति रहने दीजिए हमें। हम शांत हैं, हम शांति रहना चाहते हैं। हर एक भारतीय शांत रहना चाहता है, लेकिन ये कुरेदने वालों का कुछ करिए। दिक्कत इनसे है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता भारत में। थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH